भारत को भी वैसी ही धमकियां दी जा रही हैं जैसी पाकिस्तान को 3.5 साल पहले दी गई थी। अमेरिका और ट्रंप दोनों परेशान हैं कि भारत और मोदी को झुकाएं कैसे। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, कि हम हर कीमत पे अपने लोगों का दफा करेंगे। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इंडियन साइड से, और ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद सोचा होगा कि टैरिफ का डर दिखाकर नरेंद्र मोदी पर, नए भारत पर प्रेशर, दबाव बनाया जा सकता है। भारत ने पलटवार शुरू कर दिया है। धीरे धीरे से भारत ने चूड़ियां कसनी शुरू कर दी। अमेरिका को बहुत समय तक ये लग रहा था कि यार हम तो करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कुछ भारत की तरफ से जवाब नहीं है। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं, ये फर्क है। हम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे। ये मोदी जी का भारत है, ये सोनिया गांधी का झुकने वाला भारत नहीं है। ये भारत वो नहीं है जो झुकेगा। हम सनातनी है और इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट, भाई मजा आ जाएगा आपको सुनकर। दैट इज, अब ये क्लियर हो गई है चीज। जो वो कहता है तुमने करना है कर लो, हम तुम्हें नहीं रोकते। और वो कह रहे हैं कि अब आप जितना ज्यादा तेल खरीदते हो या ट्रेड करते हो, हम तो करते ही नहीं है, तो हमें क्यों आप मुश्किल में डाल रहे हो। पकड़ो ये। और वो हार नहीं मानते, वो पीछे नहीं हटते, वो अपना मुतालबा पूरा करवाना जानते हैं। इंडिया की तरफ से उसको जवाब दिया गया और इंडिया ने मुस्तरद कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप के उस ट्वीट को या उस मैसेज को जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि और टैरिफ लगाए जाएंगे। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। वक्ती तौर पे हो सकता है वो थोड़ा नुकसान उठाएं, एज अ नेशन उनकी साइकी ऊपर जाएगी, एज अ नेशन वो तरक्की करेंगे। हमारे फैसले तो दोस्तों ये है भारत की ताकत, और भारत ने ट्रंप के मुंह पर थूक दिया। जी हाँ दोस्तों, और भारत ने ट्रंप को उसकी औकात दिखा दी। जो 25% टैरिफ भारत पर लगाने चला था, उसका दांव उस पर ही उल्टा पड़ गया। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत को आड़े हाथों लिया, यहां से आगाज हुआ है दोबारा। भारत ने क्या किया है वो मैं आपको आगे बताता हूं। इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन for much of the oil purchase selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by India to the USA. Thank you for your attention to this matter. ट्रंप कह रहा है कि न सिर्फ इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि उस तेल का बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट में बेचता चला जा रहा है, जिससे रूस को फायदा हो रहा है। और रूस फायदा उठा के यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। तो अब बदले में हम भारत के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये ट्रंप ने रैंट किया, इसका जवाब देखें। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, काश वो ऐसे तगड़े होते, काश वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़े होते। जब इमरान खान डट गया था और कह रहा था कि हम कोई गुलाम है जो आपके हैं हम कर लें, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बिलीव करने वाले हैं। हम में तो गैरत होनी चाहिए थी, उनमें तो ना भी होती तो चलता, हम में तो होनी चाहिए थी। अब आपको जवाब उनका बताता हूं। यह स्टेटमेंट आई है और मैं आपको इसका उर्दू तर्जमा पढ़ के बताता हूं। एक बार आप कहेंगे कि काश बाजवा ने भी ऐसी बात की होती उस टाइम अमेरिका से, काश वो रजीम चेंज ऑपरेशन से इनकार कर देता। स्टेटमेंट का आगाज होता है कि यूक्रेन तनाज़े के आगाज के बाद रूस से तेल दरामद करने पर भारत को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। आगे भारत कहता है, इसी स्टेटमेंट में लिखा हुआ, मैं उर्दू तर्जमा सिर्फ पढ़ रहा हूं। यूरोप और रूस के दरमियान तिजारत सिर्फ तवानाई तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें खाद, मादनियात, केमिकल्स, लोहा, स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट के आलात भी शामिल हैं। मजीद जरा सुने, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, वो आज भी रूस से अपने जोहरी शोबे के लिए यूरेनियम, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, सनत के लिए पैलाडियम, खादें और केमिकल्स दरामद कर रहा है। इस पस मंजर में भारत को निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। हर बड़ी मैशत की तरह, गौर से सुनिएगा, हर बड़ी मैशत की तरह भारत भी अपने कौमी मफादात और इक्तिसादी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात
करेगा। एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है भारत ने अमेरिका को। जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था ना मेरे पाकिस्तानियों, तो बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया था पाकिस्तान में। गद्दारी अपॉन गद्दारी हुई थी पाकिस्तान में, और उसका नतीजा यह निकला इन जर्नैलों की बुज़दिली की वजह से। सिर्फ गद्दारी नहीं, देखिए गद्दार बुज़दिल होता है, वरना वो गद्दारी ना करे। कोई भी बंदा जो बहादुर होता है ना, वो कभी भी गद्दारी नहीं करता। हमारे जर्नैल बुज़दिल हो जाते हैं। हमारा फैसला गलत था, हमने वक्ती तौर पे खुद को बचाया और लॉन्ग टर्म अपना नुकसान कर लिया। भारत का वक्ती तौर पे हो सकता है नुकसान हो, मुझे अभी नहीं पता कि होगा या नहीं। भारत अपने इंटरेस्ट को बेहतर समझ सकता है, वक्ती तौर पे हो सकता है वो थोड़ा नुकसान उठाएं। एज अ नेशन उनकी साइकी ऊपर जाएगी, एज अ नेशन वो तरक्की करेंगे, एज अ नेशन वो इज्तिमाई तौर पे ऊपर जाएंगे, और बहुत जल्द वो दुनिया की टॉप 3 मैशतों में आ जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं ये आपको होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका, चीन और भारत होंगे दुनिया की टॉप 3 मैशतें, और जब इतनी बड़ी मैशतें हो जाएं, और अमेरिका इंडिया को इग्नोर करने का रिस्क ले ही नहीं सकता। इमेजिन अमेरिका इंडिया को नाराज कर दे, इंडिया रिस्क में और ऐड हो जाए, इंडिया चीन के साथ अपनी सारी दुश्मनी खत्म करके चीन से गठजोड़ कर ले। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर भारत किसी दिन यह फैसला करता है कि वो चीन के साथ अपने पक्के ताल्लुकात रखेगा और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, चीन और रूस को वो अपना साथी बना लेता है, चीन को पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं रहेगी। और भारत ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो सकता है कर रहा हो अभी। और हमारे पता है क्या सोच रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। हमारे जो एफए पास डफर दिमाग है ना, वो पता है क्या सोच रहे हैं, जबरदस्त हो गया है, भारत ने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है, अब हमारे और नखरे अमेरिका उठाएगा। अब इमरान खान को हम आराम से जेल में रखेंगे, हमें उधर से कोई तंगी नहीं आनी, हमें उधर से कोई हुक्म नहीं आएगा। मालिक का हुक्म आ रहा था तो हम क्या करते। अब जब तक भारत से लड़ाई चल रही है, हमारी नौकरी भी चलती रहेगी, हमारी फील्ड मार्शली भी चलती रहेगी, हमारे अर्दली भी चलते रहेंगे। अब ये होगा, इनका इतना सा सिर्फ दिमाग है, अपनी जात के खोल से ये निकल ही नहीं सकते। तो ये हकीकत है जो मैंने आपके सामने रख दी है। कुछ तो महसूस हुआ होगा आपको मेरे पाकिस्तानियों कि जहां गैरत होती है, नेशन का कितना मोराल हाई हो जाता है। आपने वक्ती तौर पे दुश्मन के आगे घुटने तो टेक दिए, आज से 3.5 साल पहले पूरी नेशन का मोराल आपने डाउन कर दिया। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा यूएस ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, उसके बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की और जवाबी हमले जो किए, उसको देख करके पूरी दुनिया हैरान है। जो ट्रंप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, और आप लोग जानते हैं अमेरिका है भी पावरफुल, लेकिन पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो उसके सामने बोलने से डरते हैं। लेकिन भारत ने आंख में आंख मिला करके सीधे तौर पर कह दिया, जो ट्रंप ने कहा था कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, उसको लेकर के भारत ने सीधे बोल दिया कि किसी भी देश को कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाए, किसी की कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही भारतीय सरकार ने जो भारत की कंपनियां हैं जो रूस से तेल व्यापार करती हैं, उनको भी साफ तौर से बोल दिया गया है कि आप तेल अपना लेना जारी रखिए, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना तेल लीजिए। इसमें किसी का भी रोकना अगर करता है, कोई भी रोकता है, तो उसको आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बाहरी देश आ करके हमें नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यही ट्रंप के लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी दी गई भारत द्वारा, और पूरी दुनिया इसको देख करके शॉक्ड हो गई कि आखिरकार भारत ने ट्रंप को भी धमका दिया। तो आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। जय हिंद।